IIST शिवपुर या फिर MNIT जयपुर, दोनों में से बेटर प्लेसमेंट कहाँ में मिलेगा? जी हाँ गाइस, आज के वीडियो में हम इन दोनों को काफी डीपली कंपेयर करने वाले हैं और हमने इन दोनों को इसीलिए चुना है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया इनके NIRF रैंक लगभग सेम है। सो IITians द्वारा चलाए जाने वाले इस करियर फोरम में आज हम इन दोनों कॉलेजेस के एवरी ब्रांच के प्लेसमेंट्स को कंपेयर करेंगे, साथ ही में हम इनके फीस, कट ऑफ और कॉलेज फैसिलिटीज को भी देखने वाले हैं। सो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को एंड तक जरूर देखिए। व्यूअर्स वाचिंग फ्रेशर्स गेट ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के लिए प्लीज आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के इन दोनों कॉलेजेस के हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अगर हम इनके कैंपस एरिया पे फोकस करें तो IIST शिवपुर का 123 एकड़ का कैंपस है। वही MNIT जयपुर की कैंपस की बात करें तो MNIT जयपुर का कैंपस 312 एकड़ का है, यानी कि IIST शिवपुर से काफी बड़ा यहाँ पे आपको कैंपस मिल जाता है। फैसिलिटीज की बात करें तो कॉमन फैसिलिटीज आपको दोनों जगह मिलेगी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको MNIT जयपुर में देखने को मिल सकती है, जैसे पोस्ट ऑफिस हो, शॉपिंग मॉल हो या फिर बैंक जैसे फैसिलिटीज हो तो आपको MNIT जयपुर में जरूर मिलेगी। नंबर ऑफ कोर्सेज की बात करें तो दोनों ही जगह 7 कोर्सेज आपको देखने को मिलती है। वहीं बीटेक के ब्रांचेस की बात करें हम तो IIST शिवपुर में आपको 9 इंजीनियरिंग प्लस 1 आर्किटेक्ट की ब्रांच मिलती है। वहीं MNIT जयपुर में आपको 8 इंजीनियरिंग की ब्रांच प्लस 1 आर्किटेक्ट की ब्रांच मिलती है। सो गाइस, अब हम इन दोनों कॉलेजेस के एवरी ब्रांच के प्लेसमेंट को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे IIST शिवपुर का आर्किटेक्ट ब्रांच से स्टार्ट करें तो यहाँ पे 15 में से अभी तक 3 बच्चे प्लेस हो चुके हैं। 20% का ही लगभग इसका प्लेसमेंट रहा है। हाईएस्ट सैलरी 8 लाख रुपीज एंड एवरेज सैलरी 6.5 लाख रुपीज पर एनम का था, यानी कि यहाँ पे आर्किटेक्ट ब्रांच इस बार कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई है। वहीं ऑन द अदर हैंड MNIT जयपुर में आर्किटेक्ट में 57 में से 43 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 75% इस ब्रांच का प्लेसमेंट रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IIST शिवपुर से कहीं बेटर MNIT जयपुर परफॉर्म कर रहा है प्लेसमेंट में। तो यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी 7.5 लाख एंड एवरेज 4.75 लाख पर एनम का था। फिर नेक्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास IIST शिवपुर का एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जिसमें 36 में से 18 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। नियर अबाउट 50% इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो रहा है। हाईएस्ट सैलरी 12 लाख रुपीज एंड एवरेज 6.80 लाख पर एनम का था। तो अगर आपको एरोस्पेस चाहिए तो आपको IIST शिवपुर का ही ऑप्शन है, क्योंकि बाकी NITs या फिर इवन MNIT जयपुर में भी आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग नहीं मिलेगा। सो इसके बाद हम बात करते हैं गाइज केमिकल इंजीनियरिंग की। तो IIST शिवपुर में केमिकल इंजीनियरिंग आपको नहीं मिलेगा, यानी कि बीटेक केमिकल यहाँ पे अभी भी ब्रांच नहीं है। लेकिन MNIT जयपुर में आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिलेगा, जिसमें 100 आउट ऑफ 90 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 90% का इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो रहा है। हाईएस्ट सैलरी 40 लाख रुपीज एंड एवरेज 10 लाख रुपीज पर एनम का था। फिर है गाइज हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग। IIST शिवपुर में सिविल में 103 में से 66 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। नियर अबाउट 64% का प्लेसमेंट रेशियो हमें इस ब्रांच का मिलता है। हाईएस्ट सैलरी 11.5 लाख रुपीज, एवरेज 7 लाख रुपीज। वहीं ऑन द अदर हैंड MNIT जयपुर में सिविल में 104 में से 62 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 60% ही इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो रहा है। हाईएस्ट सैलरी 21 लाख रुपीज एंड एवरेज 8.50 लाख पर एनम का था। सो दोनों ही कॉलेज में सिविल लगभग सेम ही रैंक पे चल रहा है। फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की। तो IIST शिवपुर में यहाँ पे 94 में से 81 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। नियर अबाउट 86% का प्लेसमेंट रेशियो हमें इस ब्रांच का मिलता है। हाईएस्ट सैलरी 53 लाख पर एनम का था। एवरेज 19.50 लाख पर एनम का था। वहीं ऑन द अदर हैंड MNIT जयपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 118 में से 99 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 84% इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो रहा है। हाईएस्ट सैलरी 57.75 लाख रुपीज, एवरेज 21 लाख रुपीज रहा है। तो यहाँ पे दोनों कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच भी लगभग सेम ही परफॉर्म करने वाली है या फिर कर रही है। फिर है गाइस हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो IIST शिवपुर में 89 में से 78 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 88% इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो रहा है, यानी कि कंप्यूटर साइंस से भी ज्यादा इस ब्रांच के बच्चे प्लेस हुए हैं। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 23.32 लाख पर एनम का था। एवरेज 9.95 यानी कि लगभग 10 लाख रुपीज का था। वहीं ऑन द अदर हैंड MNIT जयपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 103 स्टूडेंट में से 93 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 90% इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो रहा है। हाईएस्ट सैलरी यहाँ पे 62.75 लाख एंड एवरेज 15 लाख रुपीज रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जोसा काउंसलिंग के वक्त आपको MNIT जयपुर को IIST शिवपुर से ऊपर का प्रेफरेंस देना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच को लेके। फिर है गाइस हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन IIST शिवपुर का, जिसमें 58 में से 45 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। नियर अबाउट 78% का प्लेसमेंट रेशियो हमें इस ब्रांच का मिलता है।
हाईएस्ट सैलरी 32.85 lakhs एंड एवरेज 10 लाख रुपीस था। वही ऑन द अदर हैंड MNIT जयपुर में 110 स्टूडेंट में से 98 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के 89% का इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो रहा है। हाईएस्ट सैलरी 64 लाख रुपीस एंड एवरेज 17 लाख रुपीस। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में MNIT जयपुर बेटर परफॉर्म कर रहा है IIST शिवपुर से। फिर है हमारे पास गाइज और एक कोर ब्रांच जो है IIST का मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 85 स्टूडेंट में से 73 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। लगभग 86% का इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशो हमें मिलता है। हाईएस्ट सैलरी 15 लाख रुपीस, एवरेज 8.5 लाख रुपीस। वहीं ऑन द अदर हैंड MNIT जयपुर में मैकेनिकल में 112 स्टूडेंट में से 99 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 88% इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशो रहा है। हाईएस्ट सैलरी 22 लाख रुपीस एंड एवरेज सैलरी 10.75 यानी कि लगभग 11 लाख रुपीस के आसपास मिलता है हमें। तो यहाँ भी मैकेनिकल ब्रांच अच्छा परफॉर्म कर रहा है IIST शिवपुर से। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास मेटलर्जी एंड माइनिंग इंजीनियरिंग IIST शिवपुर का। तो यहाँ पे दोनों ब्रांच हम कंपेयर करने वाले हैं IIST शिवपुर की। मेटलर्जी और माइनिंग का दोनों का हम यहाँ पे आपको प्लेसमेंट बताएंगे। तो 69 स्टूडेंट में से 55 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं दोनों ब्रांच को मिला के। लगभग 80% का हमें प्लेसमेंट रेशियो मिलता है। हाईएस्ट सैलरी 11.89 यानी कि लगभग 12 लाख रुपीस का था। एवरेज 9 लाख रुपीस पर एनएम का था। वही ऑन द अदर हैंड MNIT जयपुर में मेटलर्जी मटेरियल्स में 96 में से 73 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 76% इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो रहा है। हाईएस्ट सैलरी यहाँ का मेटलर्जी का 40 लाख रुपीस एंड एवरेज सैलरी 10 लाख रुपीस पर एनम का था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MNIT का जो एवरेज सैलरी गया है मेटलर्जी में, भाई वो तो IIST शिवपुर का हाईएस्ट था। तो यहाँ भी अगर आपको मेटलर्जी में जाना है तो आपको MNIT जयपुर ही चूज करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू IIST शिवपुर। फिर नेक्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास IIST शिवपुर का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें 95 में से 78 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 82% इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो रहा है। हाईएस्ट सैलरी 37.62 लाख रुपीस यानी कि लगभग 38 लाख रुपीस का रहा है एंड एवरेज सैलरी 12.50 लाख पर एनम का रहा है। वहीं ऑन द अदर हैंड MNIT जयपुर में आपको IT ब्रांच नहीं मिलेगा, यानी कि अगर आपको IT चाहिए तो IIST शिवपुर या फिर जो बाकी 5 NITs है उसी में से आपको किसी में अप्लाई करना पड़ेगा। सो ऐसे गाइज हमने यहाँ पे इन दोनों कॉलेजेस के एवरी ब्रांच के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक देख लिए। अगर हम ओवरऑल प्लेसमेंट की भी बात करते हैं तो IIST शिवपुर का इस साल का हाईएस्ट सैलरी 53 लाख रुपीस पर एनम का था। एवरेज सैलरी 11.50 lakhs पर एनम। ओवरऑल यहाँ पे 644 में से 494 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि नियर अबाउट 77% का प्लेसमेंट मिलता है। वही ऑन द अदर हैंड MNIT जयपुर में यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी इस साल का 64 लाख रुपीस था। सभी ब्रांचेस को मिला के एवरेज सैलरी 13 lakhs एंड 806 स्टूडेंट में से 657 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि यहाँ बीटेक में नियर अबाउट 82% का प्लेसमेंट रेशो हमें नजर आता है। यानी कि प्लेसमेंट में भी देखा जाए तो MNIT जयपुर काफी आगे चल रहा है IIST शिवपुर से। सो चलिए गाइज अब हम इन दोनों कॉलेजेस के कट ऑफ रैंक को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इस ब्रांच का और अदर स्टेट ओपन कैंडिडेट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको IIST शिवपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए तो आपका रैंक 13,700 के अंडर का होगा, तभी आपको यहाँ पे CSE मिलने के चांसेस है। वहीं ऑन द अदर हैंड MNIT जयपुर में अगर आपका रैंक 4,900 के अंडर होगा तभी आपको यहाँ पे CSE मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ह्यूज डिफरेंस आ जाता है रैंक में। तो ऐसे गाइज हमें मैक्सिमम बाकी ब्रांचेस के रैंक में भी डिफरेंस नजर आता है। तो यहाँ पे एक सीधी बात आपके ध्यान में आ रही होगी कि MNIT जयपुर काफी फेमस है स्टूडेंट्स में एज कम्पेयर टू IIST शिवपुर। अब कंपैरिजन में नेक्स्ट हम अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों कॉलेजेस में हमें लगभग सेम टाइप का फीस स्ट्रक्चर नजर आता है, जैसे आप इन दोनों चार्ट्स में देख रहे हैं। तो फीस में हमेशा ध्यान रखिए कि एवरी सेमेस्टर इसमें माइनर मेजर चेंजेस होते हैं। जो वन टाइम फी है यहाँ पे दिया हुआ वो आपको सिर्फ एक ही बार देना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। वहीं जो एकेडमिक एक्सपेंसेस रहते हैं आपके वो आपको एवरी सेमेस्टर देने ही पड़ेंगे। और जो बच्चे हॉस्टल एंड मेस लेंगे उनको हॉस्टल एंड मेस फी भी एवरी सेमेस्टर देना पड़ेगा। तो ऐसे गाइज आज का कंपैरिजन का सेशन आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के लिए प्लीज आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम and thanks for watching guys.